नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शेख। न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगीना सांसद और आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि मायावती का जनाधार कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है और उनकी जगह आप लेते जा रहे हैं। देखिए, एक समय कांग्रेस सत्ता में थी, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी हालत बड़ी ख़राब है और दूसरी पार्टी को मौका मिला तो सिर्फ बीएसपी का ही नहीं, जो भी काम नहीं करेगा उसका जनाधार कमज़ोर पड़ जाएगा और जो काम करेगा लोग उसके साथ चले जाएंगे। लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आज ये आदमी हमारे लिए क्या कर रहा है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता दिन रात संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। इसमें कौन पीछे हट रहा है इसके लिए नहीं मैं कह सकता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं तेज हो रही है कि आपकी और आजम खान की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ रही है, ये बात काफ़ी तूल पकड़ रही है। नहीं, अच्छा, इसमें बुरा क्या है? अगर किसी अच्छे कॉज के लिए या कोई परेशानी में उसका हल निकालने के लिए कुछ लोग आपस में बातचीत करते हैं तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यही राजनीति है। मैं तो राजनीति यही करता हूँ, किसी की मदद में काम आ जाऊँ, किसी के बुरे समय में काम आ जाऊँ, किसी की जो है परेशानी को थोड़ा सा कम कर दूँ। मैं तो यही राजनीति करता हूँ और मैं खुश हूँ अगर मैं कुदरत ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की आवाज़ उठा सकूँ। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो आपके भी प्रत्याशी मैदान में, क्या लगता है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को टक्कर दे पाएंगे? अब मुझे नहीं पता यहाँ गठबंधन है या नहीं है, क्योंकि वो तो गठबंधन में यहाँ दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है और आने वाले समय में हमने भी हरियाणा में भी देखा कि आमने सामने लड़ रहे थे और आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते लड़ रही है। वो मेहनत कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेता वहाँ और मुझे उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। जी अच्छा, अगर आपको एक विकल्प दिया जाए आने वाले समय में, मायावती या फिर अखिलेश यादव, किनके साथ जाना पसंद करेंगे आप? इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता है। मायावती जी हमारे नेता हैं, उनके संरक्षण की हम लोगों को हमेशा जरूरत पड़ी है। मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे मिले, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, इसमें ये सवाल ही नहीं है। तो मेरा स्पष्ट जो है मेरी लाइन है कि मैं अगर बहन जी का आशीर्वाद कभी भविष्य में मुझे मिलेगा और आप सोचिए जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन आप देखिए भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर आने वाले चुनाव की बात की जाए तो क्या रणनीति रहने वाली है आज़ाद समाज पार्टी की? जो भी चुनाव आएगा उसके हिसाब से आपको बता देंगे। अभी तो संघर्ष चल रहा है, काम हो रहा है और मुझे लगता है जो जमीन पे काम हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। उससे लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो रहा है कि हमने सबको मौका दे दिया, एक मौका में आज़ाद समाज पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने चंद्रशेखर आज़ाद को सुना, उन्होंने आगे वाली रणनीति के बारे में बात की और उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो मायावती के साथ ही जाना पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शेख। न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगीना सांसद और आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि मायावती का जनाधार कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है और उनकी जगह आप लेते जा रहे हैं। देखिए, एक समय कांग्रेस सत्ता में थी, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी हालत बड़ी ख़राब है और दूसरी पार्टी को मौका मिला तो सिर्फ बीएसपी का ही नहीं, जो भी काम नहीं करेगा उसका जनाधार कमज़ोर पड़ जाएगा और जो काम करेगा लोग उसके साथ चले जाएंगे। लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आज ये आदमी हमारे लिए क्या कर रहा है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता दिन रात संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। इसमें कौन पीछे हट रहा है इसके लिए नहीं मैं कह सकता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं तेज हो रही है कि आपकी और आजम खान की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ रही है, ये बात काफ़ी तूल पकड़ रही है। नहीं, अच्छा, इसमें बुरा क्या है? अगर किसी अच्छे कॉज के लिए या कोई परेशानी में उसका हल निकालने के लिए कुछ लोग आपस में बातचीत करते हैं तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यही राजनीति है। मैं तो राजनीति यही करता हूँ, किसी की मदद में काम आ जाऊँ, किसी के बुरे समय में काम आ जाऊँ, किसी की जो है परेशानी को थोड़ा सा कम कर दूँ। मैं तो यही राजनीति करता हूँ और मैं खुश हूँ अगर मैं कुदरत ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की आवाज़ उठा सकूँ। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो आपके भी प्रत्याशी मैदान में, क्या लगता है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को टक्कर दे पाएंगे? अब मुझे नहीं पता यहाँ गठबंधन है या नहीं है, क्योंकि वो तो गठबंधन में यहाँ दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है और आने वाले समय में हमने भी हरियाणा में भी देखा कि आमने सामने लड़ रहे थे और आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते लड़ रही है। वो मेहनत कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेता वहाँ और मुझे उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। जी अच्छा, अगर आपको एक विकल्प दिया जाए आने वाले समय में, मायावती या फिर अखिलेश यादव,
किनके साथ जाना पसंद करेंगे आप? इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता है। मायावती जी हमारे नेता हैं, उनके संरक्षण की हम लोगों को हमेशा जरूरत पड़ी है। मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे मिले, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, इसमें ये सवाल ही नहीं है। तो मेरा स्पष्ट जो है मेरी लाइन है कि मैं अगर बहन जी का आशीर्वाद कभी भविष्य में मुझे मिलेगा, और आप सोचिए जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन आप देखिए भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर आने वाले चुनाव की बात की जाए तो क्या रणनीति रहने वाली है आज़ाद समाज पार्टी की? जो भी चुनाव आएगा उसके हिसाब से आपको बता देंगे। अभी तो संघर्ष चल रहा है, काम हो रहा है, और मुझे लगता है जो जमीन पे काम हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। उससे लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो रहा है कि हमने सबको मौका दे दिया, एक मौका में आज़ाद समाज पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने चंद्रशेखर आज़ाद को सुना, उन्होंने आगे वाली रणनीति के बारे में बात की और उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो मायावती के साथ ही जाना पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए News 24।